हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि वन्यजीव संरक्षण सप्ताह इस माह के पहले सप्ताह में दौरान मनाया जाता है, यानी कि किस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। कह रहा है कि अक्टूबर, अप्रैल, मई और जुलाई। तो किस सप्ताह में बनाया जाता है हमें ये बताना है। तो जो हमारा जल संरक्षण एवं योगदान के लिए विश्व वन्यजीव संरक्षण सप्ताह जो है अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अक्टूबर माह के कौन से सप्ताह में बनाया जाता है, ये पहले सप्ताह में बनाया जाता है। ये भी याद रखना है, अगर ये ऑप्शन नहीं देगा तो ये दे देगा, पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, और 2 से 8 अक्टूबर के बीच संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, कौन से, 2 से 8 अक्टूबर बीच। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भारत के वनस्पति और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो लिख लीजिए। ये पूछ सकता है कि वर्ष 1957 में पहला वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो पहले पूछेगा कि सबसे पहला सप्ताह वन्यजीव कब मनाया गया, तो वन्यजीव 1957 में मनाया गया। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, और कहता है कि जल संरक्षण एवं संरक्षण में योगदान के लिए वर्ष 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो बताते हैं कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता था। ठीक है, कहता है कि राजेंद्र सिंह ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, मेघा पाटेकर ने और पांडुरंग हेगड़े ने। ठीक है, तो पांडुरंग हेगड़े किससे संबंधित है, तो पहले ये मैं बता दूं, पांडुरंग हेगड़े किससे संबंधित है, अपिक्को आंदोलन से। किससे, अपिक्को आंदोलन से। ठीक है, अपिक्को आंदोलन कब हुआ था, तो अपिक्को आंदोलन 1900 दिख नहीं रहा है, अपिक्को आंदोलन हुआ था 1983 में। ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से था, तो इसका संबंध राज्य कर्नाटक से था। किससे था, कर्नाटक से था। ठीक है, अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे थे, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, पूरा आ नहीं पा रहा है, 1973 कहाँ पे हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ था। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा की जाती थी, और सबसे ज़्यादा भागीदारी किसने ली थी, महिलाओं ने ली थी। ठीक है, दूसरा वाला आप नोट कर लीजिए, इसे मैं हटा देता हूँ। अब आ जाओ मेघा पाटेकर, ये किससे संबंधित थी, इनके साथ 2 लोग और मिले हुए थे। कौन कौन थे, बाबा आमटे, मेघा पाटेकर और अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति रॉय। तो ये किससे संबंधित थी, ये थी नर्मदा आंदोलन से। किससे, नर्मदा आंदोलन से। ठीक है, ये नर्मदा आंदोलन से। अब ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1989 में। काय के लिए कि इसका उद्देश्य क्या था, ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हुआ था, गुजरात में ख़त्म हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, जो नर्मदा नदी पर जो बन रहा था बांध, उसके क्या था, विरोध में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए जो मैंने बोला है वो भी, क्योंकि लिखा नहीं है मैंने। यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा
बचा क्या? राजेंद्र सिंह। इसे हम जल पुरुष भी के नाम से जानते भी हैं। यानी कि जल संरक्षण एवं संरक्षण में योगदान के लिए राजेंद्र सिंह ने वर्ष 2015 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। राजेंद्र सिंह भारत के राजस्थान के कहाँ पे? अलवर जिले के एक भारतीय जल संरक्षणवादी हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो हमने उसका जिक्र किया था राजस्थान के किसका? तरुण संघ भारत का। ये उसके क्या थे? एनजीओ चलाते थे। ये तरुण भारत जो संघ था उसके ये एनजीओ चलाते थे, जिसे वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है। फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है और नीचे कोड दिए रखे हैं। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको, या तो ऐसे कूट में आएगा या डायरेक्ट आएगा। तो अब आपको बताना है कि असम, लेह लद्दाख, मनाली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उनके ये घर दे रखे हैं 5, तो बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है। देखो, असम में कौन से घर पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं बांस के खंभों पर ऊंचे बने, जिनकी छतें ढालू होती हैं। ठीक है। 10 से 12 फुट पर बने होते हैं ये, यानी कि ए का 5 हो गया। ठीक है। ए का 5 हो गया। ठीक। अब आ जाओ लेह लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं। तो लेह और लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं? यानी कि घर पत्थर के बने, जिनकी फर्श और छत लकड़ी की बनी होती हैं, यानी कि बी का ऑप्शन हो गया 1। अब आ जाओ मनाली और हिमाचल प्रदेश में कैसे बने होते हैं। तो मनाली में बने होते हैं पत्थर लकड़ी के बने घर, जिनकी छतें कैसी होती हैं? ढालू होती हैं, यानी कि ये आ गया इसमें 2। दोनों में डिफरेंस है, आप लोग ये ना समझें जो बच्चे सोच रहे हैं। अब राजस्थान में मैंने बताया था मोटी दीवारें होती हैं, मिट्टी की मोटी दीवारें घर की, जिनकी छतें कटीली झाड़ुओं से बनी होती हैं, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर हो गया 3। तो यानी कि 5 1 2 3 5 1 2 3 कहाँ है हमारा? तो 5 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। कहता है कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक का क्या होगा? यहाँ पे जीभ होगा। ठीक है। जीभ के सिरे से अगल बगल, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इससे पहले कुछ मैं बताऊं तो आपको एक जीभ बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और आपका पीछे वाला पोर्शन। ठीक है। ये अग्रभाग होता है। तो अग्रभाग में कौन कौन सा आता है? देखो, तो जीवा की जो अग्रभाग होता है इसमें कैसा आता है? मीठा और नमकीन। ठीक है। अब जीवा के जो पश्च भाग होता है, पीछे वाला, इसमें कैसे आता है? कड़वा। ठीक है। मीठा, ऐसे याद रखना है। मीठा, तो मीठे के अपोजिट कौन सा हो गया? मीठे के अपोजिट हो गया कड़वा। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बचा क्या आपके पास? खट्टा ही तो बचा है। तो खट्टा किधर आ जाएगा? इधर और इधर, यानी कि खट्टा अगल बगल आ जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन आप देख लीजिए इसके हिसाब से। सबसे आगे कौन सा होगा? मीठा होगा, नमकीन होगा। तो मीठा खट्टा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि खट्टा पीछे आता है। मीठा नमकीन है, हो सकता है। कड़वा नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा। तो यानी कि देखो, पहले मीठा आ गया आगे और नमकीन आ गया, ये दोनों बन गए। ठीक। फिर ये वाला क्रम आ गया खट्टा और सबसे पीछे कड़वा आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी था दोनों पेपर के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन के लिए। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि किसी पौधे अथवा जंतुओं की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है संकटापन कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं, स्थानीय या विलुप्त हो चुकी जो प्रजातियाँ कहते हैं। क्या तो उसे क्या कहते हैं? संकटापन प्रजातियाँ बोलते हैं। ठीक है। यानी कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका जो गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, उसे हम संकटापन प्रजातियाँ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16
कहता है कि निफेंथिस वे पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। ये केवल, देखो केवल शब्द आ गया, तो मैंने बताया था सीटेट में अगर केवल मिल जाए तो आप लोग उस ऑप्शन को काट दीजिए, कई बार बता चुका हूँ। तो ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के छोटे कीड़े मकोड़ों, मेंढकों आदि को खाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, गंध निकालता है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्या निकालता है? गंध निकालता है, इसलिए सी और डी खत्म हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। देख लेते हैं ए और बी किस में है। ठीक, कह रहा है कि ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रेगिस्तानी ओंक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिन देरी से बताऊँगा। और रेगिस्तानी ओंक की जड़ी होती हैं पानी के लिए बहुत नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है। और इसके तने में क्या होता है? इसके तने में पानी जो होता है, पानी रहता है। तो स्थानीय लोग होते हैं अपने पास क्या रखते हैं? चाकू और एक पाइप रखते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उसमें से निकाल कर क्या कहते हैं? पी लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 किससे संबंधित है हमारा? कहता है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं। ठीक है, देखो आयरन की कमी हो जाने से क्या हो जाता है? जब एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और जब डॉक्टर बोलता है कि आपको एनीमिया हो गया है तो रोगी को क्या बताता है? हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और आंवला चीज़ें खून बढ़ाने के लिए बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी तीसरे नंबर का भी लिया था। बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी के बने घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। श्रीनगर के घर कैसे होते हैं मैं बता चुका हूँ। लद्दाख के कैसे होते हैं अभी ऊपर ऑप्शन में मैंने बता दिया है। तो आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।